साथियों, ये राज्य आंदोलनकारी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग जितने भी उत्तराखंडी हैं वो मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकल गए हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास से पहले सालावाला में जो जगह है उस जगह पर पहुंच गए हैं और दूर तक जहां तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वहां तक पूरा ये लोगों का हुजूम आपको दिखेगा। उत्तराखंड की ये जनता कुमाऊं से, गढ़वाल से, दूरस्थ क्षेत्र चमोली से, माना से, गुरुकुल नाथन से, उधम सिंह नगर से, पौड़ी से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, चंपावत से ये नौजवान अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव में और इनका कहना साफ है कि उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाना है तो यहाँ सख्त भू कानून और मूल निवास 1900 लागू होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है सत्ता में 13 वर्ष भाजपा को हो गए, 10 वर्ष कांग्रेस को हो गए और दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के संसाधनों को बाहर वालों को बेचने में कोई कोर कसर नहीं करी। ये तीसरी पीढ़ी जो अपने अस्तित्व पे आंदोलन, पुलिस की लाठी, भ्रष्टाचार में डूबा राज्य, ये इनका पढ़ा लिखा नौजवान साथी अब इस बात को समझ चुका है कि हमारे अस्तित्व को खतरे में डालने वाले ये हमारे ही जनप्रतिनिधि हैं और इन जनप्रतिनिधि है राज्य आंदोलन के साथी भी हैं और दूसरी पीढ़ी के वो बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अपने राज्य में सपना देखा था और तीसरी पीढ़ी हुंकार भरकर कह रही है या तो धामी सख्त भू कानून लागू करो या ये सत्ता छोड़ो। आपके बस का ये सत्ता चलानी नहीं है। मुख्यमंत्री के ऊपर शराब माफिया, खनन माफिया के आरोप लग रहे हैं और उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ धोखा हो रहा है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके खिलाफ पूरा उत्तराखंड सड़कों पे उतरा है और हमारा उत्तराखंड क्रांतिल का मानना है ये सुखद संदेश है कि पूरा उत्तराखंड एक मुद्द और एकजुट होकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ये बड़े खुशी की बात है कि नौजवान से लेकर बुजुर्ग, मातृशक्ति से लेकर छात्र शक्ति, व्यापारी से लेकर कर्मचारी, सभी अपने राज्य को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, सख्त भू कानून और मूल निवास 1950। धन्यवाद। ये तमाम राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड के आवास कूच के लोग और यहाँ पर बेरोजगार संघ के लोग रोड की बेटी क्या मांग करना छो वो कानून हम तो क्या मांगना है, हम तो धक्का खाते खाते बहुत क्या मांगना है जो हमने धक्का खाया हमें कहाँ मिला, कितना कितना पत्थर खाए पुलिस के और क्या मांगना है। पुलिस के पत्थर खाए आज कुछ नहीं मिला और क्या क्यों ने खाए। उत्तराखंड दुनिया को ये तमाम महिलाएं हैं जो जिन्होंने राज्य आंदोलन किया और आज वो लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। साफ कहना है उनका कि लाठी, डंडे, पत्थर उन लोगों ने उस टाइम सहन किया और तब राज्य मिला उनको। लेकिन जिस तरीके से आज उन लोगों को अब लगने लगा है कि उन लोगों के साथ छल हुआ है, राज्य
जब उन लोगों को मिल तो गया भले, लेकिन वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ है। कुकरेती जी, आज मुख्यमंत्री आवास कूच है। देखिए, निश्चित रूप में उत्तराखंड इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्यानुकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेकर आवाज उठाता रहा है, और अब लगातार आवाज उठाने के बावजूद शायद उन्होंने कुछ अधिकारी जो है इस राज्य को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि जो कुछ ऐसा नहीं, जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कारण है, क्या दबाव है, ये थोड़ा समझने की बात है। लेकिन राज्यानुकारी मंच ने एक आह्वान किया कि 23 साल बाद भी हम लोग सशक्त भू कानून अब तक अपना नहीं बना पाए। भू कानून बना हुआ है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हिमालयी तर्ज पे जो बनना चाहिए था, जो आसाम की जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उसके तर्ज पे जो बनना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सब चीजों पे लेके काम नहीं हुआ। इस चीज को लेके मुझे पीड़ा है। और आप देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जो है, चाहे महिला हो, युवा हो, वरिष्ठ जन हो, जिन्होंने घर में आराम करना था, वो आप देख रहे हैं कि वो धीमी धीमी चाल में वो इस जुलूस की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मूल निवास उत्तर प्रदेश में मुझे मिलता था, लेकिन आज अपने प्रदेश में मूल निवास बंद कर दिया गया। इसकी जो है, इसका जवाबदेही कौन है? ये आखिर कौन? कुछ अधिकारी इस राज्य को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हम लगातार इनको लेके आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित रूप में हमारी विजय होगी। जिस प्रकार से हमने 6.5 साल के अंदर पृथक उत्तराखंड राज्य लिया, प्रत्येक राज्य की लड़ाई बहुत राज्यों में लड़ी जा रही है, लेकिन 42 शहादत देने के बाद मातृशक्ति ने जिस प्रकार से छात्र शक्ति को सपोर्ट किया, तो तमाम कर्मचारी से लेकर, देखिए, आंदोलन की शुरुआत तो पहले से थी। इसको आप एक बड़ा आगाज कह सकते हैं, और ये आगाज जो है, ये सरकार के लिए समझ का एक इशारा है कि वो हमारी जनभावनाओं को समझे और खासकर उन शहीदों को स्मरण करे जो 42 लोगों ने जो शहादत दी है। माननीय मुख्यमंत्री जिस जगह से आते हैं, वहां खुद परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भगवान सिंह प्रताप सिंह जैसे लोगों ने शहादत दी है। इसका स्मरण करते हुए उनको इस बारे में कहीं न कहीं उनको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। निश्चित रूप में हम उनसे उम्मीद करते हैं, वो युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं का भविष्य कहीं न कहीं जो है मझधार में है। उन सब चीजों को लेते हुए इसमें माननीय मुख्यमंत्री को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो जो पिछले साल आपको याद होगा तो कि आपने चौहान जी कि हमने पिछले साल एक बहुत बड़ी ऐसी रैली निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद जो कमेटी बनाई गई दबाव में, लेकिन वो अभी तक उसका पटाक्षेप नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि उन सब चीजों को लेके यहाँ पे लामबंदी आज जब ये स्टार्ट हुआ है, तो इस पे सरकार को चाहिए कि वो उन जनभावनाओं को ध्यान रखे। उसके जो परिणति थी उसमें तभी बात बन पाएगी जब हमारे प्रत्येक जो यहाँ के मूल निवासी हैं। इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात ये क्लियर कर दूं, तराई के क्षेत्र में विकास नगर, देहरादून होते हुए भगवानपुर से लेके तमाम काशीपुर, उधम सिंह नगर तक, उसमें वो हमारे सारे 1950 से जो वासिंदे काम कर रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, चाहे कश्यप परिवार हो, चाहे सिख फैमिली हो, वालिया परिवार हो, चौहान परिवार हो, तमाम वो लोग जो है जिस प्रकार से उन्होंने इसको समृद्ध करने का काम किया, सिख परिवार है, उनको भी उनका मूल अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तमाम वो मुस्लिम हमारे अब देखेंगे शिमला बाईपास से लेकर तमाम जो काश्तकार लोग थे, वो भी कहीं न कहीं अपने मूल अधिकारों से बहुत वंचित रह गए। और कल को जिस तरीके से यहाँ आपाधापी चल रही है, हमारे पास फिर भी गुंजाइश है अपने घर गांव जाने की। आप उनकी सोचिए जिन्होंने इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, जो शुगर मिल में गन्ना पैदा कर रहे हैं, जो भगवानपुर में सैनी परिवार हर दृष्टि से अपने इस राज्य की समृद्धि में लगा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो कहीं ना कहीं फिर हादसे पे आ जाएंगे। उनको इस लड़ाई में आगे हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, आना पड़ेगा।